बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास जो इसकी एक्सरसाइज है दैट इज़ 9A और टाइम एंड स्पीड हमारा टॉपिक है। द शेड्यूल ऑफ द अराइवल एंड डिपार्चर टाइम्स ऑफ आर लॉन्ग डिस्टेंस एक्सप्रेस ओवरनाइट कोच इज़ शोन बिलो। तो हमारे पास ये डेस्टिनेशन है A B C D E F एंड G। तो इनका अराइवल टाइम जिसको हम AT से डिनोट करते हैं और डिपार्चर टाइम को DT से शो करते हैं, तो ये हमें गिवन है। तो इन सब का हमने ये जो डेस्टिनेशंस आगे हमारे पास इसके A से E तक पार्ट्स हैं, इसमें हमने इनका टाइम टेकन फॉर द कोच टू ट्रैवल यानी जर्नी टाइम हमने फाइंड आउट करना है, दैट इज़ JT। तो इसके लिए सबसे पहले हम A पार्ट करते हैं। A पार्ट में हमने इसका फार्मूला हम नोट डाउन करेंगे। फार्मूला क्या होता है? अराइवल टाइम इज इक्वल टू डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम। अब हमने जर्नी टाइम फाइंड आउट करना है। इट विल बी जर्नी टाइम इज इक्वल टू अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। सारे क्वेश्चंस में हमने यही फार्मूला यूज़ करेंगे। जर्नी टाइम इज इक्वल टू अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। अभी इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमने इसका जर्नी टाइम फाइंड आउट करना है A to C, यानी A से C तक जो टोटल डिस्टेंस टाइम है कितना है, ये हमने जर्नी टाइम इसका फाइंड आउट करना। तो इसमें वही हम जो ना फार्मूला लगाएंगे। इसका जो अराइवल टाइम है, इसमें अराइवल टाइम हमारे पास है दैट इज़ 2 hours and 25 minutes और उसका डिपार्चर टाइम है 20 hours and 30 minutes। तो हम सबसे पहले इसका जो डिपार्चर टाइम है वो लिखते हैं। डिपार्चर टाइम दैट इज़ 22 hours, 21 hour, 21 and 30। ये इसका डिपार्चर टाइम है। तो जो वो उसका अराइवल टाइम है दैट इज़ 2:35, 2 hours and 35 minutes, नॉट 2 hours and 25 minutes। तो अब इसमें ये नेक्स्ट डे पहुंची है मिनटू से कि अब हम इसका डिपार्चर टाइम हम इसका जर्नी टाइम फाइंड आउट कर लेंगे। जर्नी टाइम ऑन सेम डे। उसके लिए टोटल जो 1 डे है इट इज़ 24 hours, उसमें से माइनस करेंगे 21 hours and 30 minutes। इसको हम इधर कर लेते हैं 24 hour and 0 minutes एंड इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 21 hours and 30 minutes को। इट विल बी 1 hour and 30 minutes बिकॉज हम जो ना 60 मिनट हम इधर कैरी लेंगे, इधर 23 hours रह जाएंगे और इधर ये मिनट्स होंगे, इसमें माइनस किया 1 hour and जर्नी टाइम ऑन द सेम डे that is 1 hour and 30 minutes। Next, its arrival time next day is 2 hours and 25 minutes। So journey time will be 2 hours and 25 minutes। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 hour and 30 minutes। It will be 2 hours and 25 and 1 hour and 30। So its journey time is 55 minutes, 3 hours and 55 minutes। इसमें हमारी थोड़ी सी मिस्टेक्स थी। इस पर हम इस तरह करेंगे कि जो जर्नी टाइम है इसका 23 में से 21 माइनस किया तो इट इज़ 2। तो इसमें हमारे पास होगा जर्नी टाइम दैट इज़ 2 hour and 30 minute in the same day। अब इधर 2 hours and 30 minutes को हम ऐड करेंगे तो इट विल बी 4 hours and 55 minutes।
So journey time is 4 hours and 55 minutes. अब हमने इसका बी पार्ट फाइंड आउट करना है। जो स्टेशन बी है, बी टू ई, जो ना टोटल हमने इसका जर्नी टाइम फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो बी टू सी है, बी टू ई, तो बी से ई तक हमने ये टोटल इसका जर्नी टाइम फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जो डिपार्चर टाइम है हमारा इसका, इट इज़ 22 एंड इट्स अराइवल टाइम इज़ 7 hours and 50 minutes. इट इज़ बी पार्ट। बी पार्ट में हमने इसका जर्नी टाइम फाइंड आउट करना, उसके लिए हम इसका डिपार्चर टाइम नोट करेंगे, दैट इज़ 22 hours and 30 minutes. सो डिपार्चर टाइम that is 22 and 30. अब जर्नी टाइम ऑन द सेम डे, जर्नी टाइम ऑन सेम डे दैट इज 24 minus 22 hours and 30 minutes, it will be 1 hour and 30 minutes. इसको माइनस करेंगे 24 से 24 hours में से, तो इट विल बी 1 hour and 30 minutes टोटल टाइम ऑन द सेम डे। एंड अराइवल टाइम ऑन द नेक्स्ट डे, अराइवल टाइम ऑन नेक्स्ट डे एट ई, that is 7 hour and 50 minutes. This is hour and this is the minutes. अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जर्नी टाइम आ जाएगा। जर्नी टाइम फ्रॉम बी टू ई, जो हमने पहले फर्स्ट डे में किया था, दैट वाज द 1 hour and 30 minutes, प्लस नेक्स्ट डे में जो हमने किया है डिस्टेंस टाइम टेकन फॉर द नेक्स्ट डे, दैट इज़ द 10 hour and 50 minutes. इनको ऐड करेंगे 7 hours and 50 minutes, इट इज़ प्लस इसमें ऐड करेंगे 1 hour and 30 minutes फॉर द प्रीवियस टाइम, इट इज़ 80 and इट इज़ 8. और अब 1 hour जो होता है, 1 hour इज़ इक्वल टू 60 minutes. तो इसमें से हम 80 में से 60 मिनट्स माइनस करेंगे तो 20 मिनट्स इधर आ जाएंगे हमारे पास, और 1 कैरी होगा, इट विल बी 9. इट इज़ टोटल टाइम दैट इज़ द 9 hour and 20 minutes. So journey time from B to station E, it is 9 hour and 20 minutes. इट इज़ अ सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने स्टेशन सी टू एफ फाइंड आउट करना है कि हाउ मच टाइम इज़ नीडेड, दैट इज़ द जर्नी टाइम। इसके लिए हम जो ना सबसे पहले सी से डिपार्चर टाइम फ्रॉम सी, इट इज़ फ्रॉम हेयर, जो सी से डिपार्चर टाइम है दैट इज़ 2 hour and 30, 2:30. And arrival time at F,
Arrival time at point F is 9:20. अब हमने इसका जर्नी टाइम फाइंड आउट करना है। जर्नी टाइम का हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज़ अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। तो इसमें से हम जो ना जो अराइवल टाइम है दैट इज़ द 9:20, इट इज़ आवर्स, हेयर इज़ आवर्स एंड हेयर इज़ मिनट्स, एंड इसमें से माइनस करेंगे 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। इधर हम 1 कैरी लेंगे, इधर 8 आवर्स रह जाएंगे और इधर 80 मिनट्स होगा। 80 मिनट्स से हम माइनस 60 + 20 इट विल बी 80। 80 में से हम माइनस करेंगे 30 इट विल बी 50 मिनट्स, एंड 8 में से 2 माइनस किया तो इट इज़ 6। सो जर्नी टाइम इज़ 6 आवर्स and 50 minutes। अब हम इसका डी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें पॉइंट यानी स्टेशन D to G हमने फाइंड आउट करना है जर्नी टाइम। तो इसके लिए हम डिपार्चर टाइम फ्रॉम D वो नोट डाउन करेंगे। डिपार्चर टाइम from D station, it is 4:20 and its arrival time at G that is the 10:45। इसको हम इधर नोट डाउन करते हैं। Departure time from D it is the 4:20 and arrival time at G that is the 10:45। अब हमने जर्नी टाइम फाइंड आउट करना है। तो जर्नी टाइम का जो फार्मूला है दैट इज़ JT इज इक्वल टू 80 यानी अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। इट इज़ 10:45 और इसमें से हम माइनस करेंगे इट्स डिपार्चर टाइम दैट इज़ द 4:20। 10:45 इसमें से सब्ट्रैक्ट किया हमने 4 आवर्स एंड 20 मिनट्स। दिस इज़ मिनट्स एंड दिस इज़ द आवर्स। इसको माइनस किया इट इज़ 25 एंड हेयर इज़ 6। सो जर्नी टाइम्स इज़ 6 hours and 25 minutes। It is the required time from D to G। अभी हम इसका ई पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। जर्नी टाइम फ्रॉम A to G, टोटल जर्नी टाइम required to complete its destination, its traveling from A to G that is required journey times। तो इसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जो है ना इसका डिपार्चर टाइम फ्रॉम पॉइंट A फ्रॉम स्टेशन A वो नोट डाउन करेंगे। इट इज़ 11:30 और इसमें जर्नी टाइम ऑन द सेम डे यानी 24 आवर्स का टोटल डे होता है। तो 24 आवर्स तक उसने कितना जानिए कि टाइम रिक्वायर है, कितना टाइम लिया है टू कवरिंग द जर्नी। दैट इज़ द टाइम ऑन द सेम डे। इट इज़ 24 hours minus 21 hour and 30 minutes।
इसको हम माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 20 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 21 आवर एंड 30 मिनट्स. It will be 2 hours and 30 minutes. Journey time on the same day, that is 2 hours and 30 minutes. Arrival time on the station G, that is 10 hour and 45 minutes. Total journey time, JT journey time from A to G, that is 10 hours and 45 for the next day, और प्रीवियस डे टाइम दैट वाज द 2 hours and 30 minutes. इनको हम ऐड करेंगे 10 hours and 45 minutes और इसमें 2 hours and 30 minute को ऐड किया, इट इज़ 75 minutes and 12 hours. लेकिन हमें पता है कि 1 hour जो होता है दैट इज़ 65 minutes. 65 इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 मिनट्स रह जाएंगे और 1 इधर हम कैरी लेंगे, इट विल बी 13 hours. These are hours and this is the minutes. So it is 13 hours and 15 minutes. Journey time from A to G, that is 13 hours and 15 minutes. It is a required answer of this question.